केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका नामंजूर। सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन की मोहलत मांगी थी, अब 2 जून को जेल जाना होगा। 8 लोगों की हत्या कर युवक ने लगाई फांसी। छिंदवाड़ा में कुल्हाड़ी से काटा। कांग्रेस बोली बेरोजगारी से तनाव था, सीएम ने दिए जांच के आदेश। 7वें चरण के लिए बीजेपी, कांग्रेस और सपा का तूफानी चुनाव प्रचार। यूपी से लेकर उड़ीसा और पंजाब तक में दिग्गजों की जनसभा। प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील। बिहार में भीषण गर्मी से स्कूल की 18 छात्राएं बेहोश। भीषण गर्मी होने के बावजूद सभी विद्यालय खुले। बेगूसराय जिले में तापमान 40 डिग्री के पार। गोंडा में करण भूषण के काफिले से बड़ा हादसा। काफिले में चल रही गाड़ी ने ली 2 लोगों की जान। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। नौतपा में प्रचंड गर्मी से देश में हाहाकार। दिल्ली, राजस्थान, यूपी में गर्मी ने मचाया कोहराम। उत्तर भारत में जानलेवा गर्मी से आफत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोंडा से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर करण भूषण सिंह के काफिले से दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बाइक सवार को रौंदने के बाद ड्राइवर हो गया था फरार। परिजनों की तहरीर पर कर्नलगंज पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस ने कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर, पुलिस ने कार के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बाइक सवार को रौंदने के बाद ड्राइवर फरार हो गया था। तो बाइक सवार को रौंदने के बाद ड्राइवर हो गया था फरार। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। तो कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज 29/5/2024 को समय लगभग 9 बजे थाना कर्नलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया है। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को सीएचसी कर्नलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया गया है। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। फॉर्च्यूनर को अपने कब्जे में ले लिया गया है। फॉर्च्यूनर का ड्राइवर भी हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब बात करेंगे शहर शहर बिजली के कहर की। जी हाँ, एक तरफ रायबरेली में ट्रांसफार्मर ठंडा करने के लिए कूलर लगा दिए गए हैं और गर्मी के चलते लगातार, क्योंकि ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, इसके चलते ये कदम उठाया गया है। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गर्मी के चलते लगातार फूक रहे हैं ट्रांसफार्मर और बिजली का कहर भी लगातार अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर फूकने लगे हैं और देखिए, ट्रांसफार्मर को ही ठंडा करने के लिए अब यहाँ पर कूलर लगाया गया है। ओवरलोडिंग के चलते ट्रांसफार्मर गर्म होकर कई बार फूक जाते हैं। इसके चलते उन्हें ठंडा रखने के लिए कूलर का इंतजाम किया गया है। तो इस तरह की कई तस्वीरें अलग अलग जगहों से आई हैं। एक तरफ आपने देखा होगा कि कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जहां पर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए पानी डाला जा रहा था, लेकिन अब कूलर की भी व्यवस्था ट्रांसफार्मर के लिए कर दी गई है। इंदिरा नगर पावर हाउस में कूलर लगा दिए गए हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और कानपुर में भीषण गर्मी का कहर जारी है। गर्मी के साथ नौतपा भी चल रहा है। अगर पारे की बात करें तो कानपुर में 40 से 47 डिग्री तक पारा
पहुंच जाता है और इस जानलेवा गर्मी में बिजली कटौती भी लोगों को रुला रही है। आलम यह है कि कई इलाकों में रात रात भर बिजली नहीं आती और जिससे छोटे बच्चे और लोग सो नहीं पाते हैं। बिजली कटौती के चलते लोग दिन में पेड़ के नीचे और रात में छत पर रहने को मजबूर हैं। लोगों के मुताबिक टाइम पर बिजली का बिल भी जमा करते हैं, उसके बाद भी बिजली कटौती ने अब लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कुछ लोगों ने कहा कि ओवरलोडिंग की शिकायत उन्हें अपने कैस्को सब स्टेशन पर की है, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो रहा है। दिन में बिजली कटौती के चलते लोगों का धंधा भी चौपट हो चुका है। लोगों ने के न्यूज इंडिया के माध्यम से सरकार से अपील करते हुए कहा कि बिजली की समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। तार टूटे हुए हैं, डेली जम्पर हो जाता है। ये देखिए कितनी टूटे हुए तार पड़े हैं, खंभा नहीं लगा, इसमें वायर पड़ा नहीं है। भीषण गर्मी के साथ नौतपे का कहर जारी है। आज नौतपे का पांचवा दिन है। बात करें कानपुर के पारे की तो कानपुर में 46 से 47 डिग्री तक पारा जा रहा है। इसके साथ ही इस भीषण गर्मी में लगातार बिजली कटौती भी लोगों को रुला रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये कुछ लोग खड़े हैं और ये लोग पेड़ की छांव में खड़े हुए हैं और यहाँ पर इस वक्त बिजली नहीं आ रही। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? भैया मनोज कुमार। मनोज जी, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? घर में बिजली नहीं आ रही, इस समय बिल जमा करते हैं उसके बाद भी बिजली नहीं आ रही, तो भैया पेड़ के नीचे खड़े ना खड़े हो तो कहाँ जाएं? कुछ खड़े होने को राहत मिल जाती है और केसा वाले बिल हमेशा तारीख बाई तारीख लेते हैं। बत्ती नहीं आ रही है तो भैया घर में हम लोग के इन्वर्टर फिन्वर्टर की व्यवस्था तो है नहीं, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, तो पेड़ के नीचे खड़े हैं। कंप्लेन आप लोग करते हैं इस वक्त? सब कुछ करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। देखिए, तो ये मनोज हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि कैसा विभाग में कंप्लेन करते हैं लेकिन उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? पंकज जायसवाल। पंकज जी, आप पेड़ के नीचे खड़े हैं, क्या लाइट नहीं आ रही इस वक्त? ये घर पे लाइट नहीं आ रही, इस वजह से पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। ये जो मन्नीपुरवा में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो बहुत ही मतलब जो है दयनीय स्थिति में है वो, और तार बिल्कुल जर्जर हैं। किसी से कोई काम नहीं हो रहा। हम लोग कल एप्लीकेशन दे के आए हैं कंपनी बाग, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही है और रात में बहुत कटौती हो रही है। हम लोग को बाहर निकलना पड़ता है घर के बाहर, और लाइट की जो है बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो पीछे पानी की टंकी है, वहां पे कुछ लोग अवैध तरीके से तार डाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, जिससे पावर डिम हो जाता है, कभी तेज हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी तेज हो जाता है। उससे बहुत सी चीजें खराब भी हो रही हैं। आप ये हाथ में क्या लिए हैं, दिखाना चाहेंगे? क्या है कि हम गए थे वहाँ पे नवाबगंज में केसा डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन लिखे, इसको सीधा करके दिखाइए। ये देखिए, उन्होंने कहा साइन कराइए और कुछ लोगों के साइन करा के लाइए, उसके बाद में फिर सुनवाई होगी। ये देखिए, तो आपने अभी सुनवाई हुई आपकी? कोई सुनवाई नहीं हुई भैया। दुकान भी बंद है हमारे सैलून में। आदमी आ रहा, पसीना बह रहा, कुछ चल ही नहीं कर भैया, इन्वर्टर लगवा लो, ये लगवा लो। कि गर्मी की समस्या बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर आप देख रहे हो, और आए दिन कटौती हद से ज़्यादा बढ़ रही है। रात में 2 बजे 3 बजे जब मन चाहा तब काट दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, सब अफोर्ड नहीं कर सकते इतना पैसा कि इन्वर्टर लगाएं, हर चीज़ एसी लगाएं। 2007 से 12 तक जब मायावती की सरकार थी, लगातार बिजली कटौती होती थी, उसके बाद कुछ सही हुआ मामला। अब फिर 1 साल से बिजली कटौती हो रही, क्या कहेंगे? बिजली के मारे बहुत परेशान है। घर में पंखे चल नहीं पा रहे, पावर इतना धीमे आ रहा है, देर देर ट्रांसफार्मर फूका जा रहा है। गर्मी के चक्कर से यहाँ पे हैं आप लोग, कम से कम इतना हम लोग की देखभाल करते हैं, देखते हैं, समस्याओं को सुनते हैं। बिजली के बारे में ये कहना चाहते हैं, इतनी कटिया जो पड़ रही है उन पर थोड़ा सुधार किया जाए। ट्रांसफार्मर जो नए पुराने उनको बदला जाए। पावर काफ़ी लो आ रहा है। घर से हम लोग गर्मी के चक्कर से परेशान होकर यहाँ पे आके छाए में बैठे हुए हैं। सुबह से शाम और रात में जाते हैं काम करके अपना घर में सोने के लिए, तो रात भर बत्ती नहीं आती। केसा में जाते हैं तो केसा वाले कहते हैं यहाँ कंप्लेन ना करिए, आप गंगा बराज चले जाइए। ये सब हो रहा है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हम लोग की बात जनता की सुनते हैं। देखिए, हम तो इनका कहना था कि बिजली कटौती का एक कटिया भी कारण है, और हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे ही बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? भैया दिव्य पांडे नाम है मेरा। बिजली कटौती इसमें हो रही, नौतपा भी चल रहा, भीषण गर्मी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और जितना भी इस समय ये बिजली का ओवरलोड चल रहा है, इसकी वजह से ना घर में पंखा चल पा रहा है, ना कूलर, कोई एसी चला रहा है। इतना ज़्यादा दिक्कत में है कि आदमी कहाँ जाए, घर के बच्चे तक बिलख रहे हैं।
देखिए, के न्यूज के माध्यम से लोगों ने बिजली की समस्या के निस्तारण की बात कही। लोगों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द बिजली की समस्या का निस्तारण करे, ओवरलोडिंग का निस्तारण करे, क्योंकि लोग समय से बिल दे रहे हैं, उसके बाद भी उनकी समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। ऐसे में बलिया में विद्युत आपूर्ति कम न होना लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। और आपको बता दें कि बलिया वासियों की माने तो यहां ग्रामीण और शहरी अंचल को मिलाकर 18 से 19 घंटे बिजली आपूर्ति होती है। बिजली आपूर्ति कम होने से गर्मी के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रात्रिकाल बिजली चले जाने पर लोगों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ बुधवार को के न्यूज इंडिया की टीम ने लगातार हो रही बिजली कटौती और भीषण गर्मी में परेशान हो रहे उपभोक्ताओं की समस्या को लेकर एमडी पीवीएनएल ईशा दुहन से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा एमडी पीवीएनएल ईशा दुहन ने, क्या आम जनता से अपील की है, आपको दिखाते हैं। 20% कम ट्रांसफार्मर इस बार पिछली बार और अभी हमने बिजनेस प्लान और भी हमारा लियो कोई अपनी परेशानी में आ रहा है। अब कोई अपनी परेशानी में आ रहा है, उसके साथ अब कम से कम एज अ डिपार्टमेंट हम इतना समय और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है जालौन से, जहां पर दिन में 10 बार जाने वाली बिजली लोगों के लिए अब जी का जंजाल बन गई है। आपको बता दें कि बिजली की कटौती पिछले 15 दिनों से इस तरह से हो रही है। भीषण गर्मी से पहले ही लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि ये इस भीषण गर्मी में बिजली का बार बार जाना जी का जंजाल बन गया है। ऐसे में पानी की भी आपको बता दें समस्याएं हो रही हैं, जिसको लेकर लोग परेशान हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों से इस बारे में जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से बिजली की पूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। समस्या भीषण गर्मी में इसमें जो टेम्परेचर है 47-48 जा रहा है और इसमें जो हमारी जो डिमांड है ये 66% बढ़ गई है। और इसमें भी फिर भी हमारे जो एसडीओ हैं और अभियंता हैं और जो हमारे लाइनमैन हैं, मैं स्वयं साइट पे जा कर के जो लोगों की भीषण गर्मी में जो ट्रांसफार्मर में दिक्कत आ रही है उसको तत्काल मौके पे सही करा दिया जा रहा है। और उनको जो भी फॉल्ट आ रहे हैं रात में यहाँ पे हम लोगों के साथ मैं स्वयं मौके पे उपस्थित होकर 1:30 बजे रात तक ये फॉल्ट को अपने निर्देशों को दे करके रह के साइड पे उसको काम को कराया जा रहा है। गर्मी की शुरुआत होती ही बिजली की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हम बात कर रहे हैं जालौन की, जहां पर 47 डिग्री सेल्सियस गर्मी का प्रकोप जारी है। ऐसी हालात में बिजली की समस्या प्रतिदिन जारी है। पिछले दिनों की अगर बात करें तो तकरीबन 15 दिन से बिजली की समस्या यहां पर चल रही है। लोग सड़कों पर आ गए, लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है क्योंकि ऐसी भीषण गर्मी में लोगों को बिजली आपूर्ति पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर लोगों में समस्या बनती जा रही है। पानी की समस्या बनती जा रही है और बिजली को लेकर लोगों को त्राही मची हुई है। इस तरीके से अगर बिजली का हाल रहा तो लोग सड़कों पर जरूर आ जाएंगे। हालांकि हमारी बात जब विद्युत विभाग के आला अधिकारियों से ही तो उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं बिजली का फॉल्ट होना जरूरी है और इस तरीके से बिजली के फॉल्ट लगातार हो रहे हैं और हम लोगों की कोशिश लगातार जारी है ताकि बिजली लोगों को सही से मिल सके। इसको लेकर उन्होंने अपने सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि हर संभव बिजली की समस्या को खत्म किया जाए ताकि लोगों को अच्छे से आपूर्ति मिल सके। अब देखना ये होगा आने वाले समय में किस तरीके से लोगों को बिजली की समस्या से निजात मिलती है, कब लोग इस समस्या से अलग होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज जालौन। और अब सीधा आपको रॉबर्ट्सगंज लोकसभा लेकर चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कहना सुनाते हैं। पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव संविधान बचाने का भी चुनाव हमारा आपका है। ये संविधान वही है जो हमें अधिकार दिलाता है, ये संविधान वही है जो हमें न्याय दिलाता है, ये संविधान समय समय पर हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। और सच्चाई तो ये है
कि ये संविधान हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ हमारे और आपके लिए संजीवनी है। इसलिए इसको बचाने का भी चुनाव है। जहां तक हम लोगों ने 10 साल का बीजेपी का कार्यकाल देखा है, हमारे लोगों ने अब तो जान लिया होगा कि 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली है, हर वादा इनका झूठा निकला। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि 10 साल में हमारे किसानों को लाभ सरकार ने नहीं पहुंचाया। जो लोग कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन हमारे किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। न खेत को पानी दे पाए, न समय पर खाद दे पाए और न कीटनाशक दवाइयां दी। और जब कभी भी हमारा किसान अगर खाद और डीएपी के लिए गया है तो डीएपी तभी मिली जब उससे नैनो यूरिया खरीदवा ली। और जब किसान देखता है कि 10 साल में उसको लाभ नहीं पहुंचा पाई सरकार, जहां उसके लाभकारी मूल्य देना था फसलों के लिए, वहीं हमारे किसानों को संकट में डाल दिया। और ऐसा संकट में डाला कि आज हमारे किसान के सामने महंगाई की वजह से संकट पैदा हो गया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने एक समय पर ऐसे कानून लाने का काम किया था जिससे हमारे किसानों की जमीन छिन जाती, आदिवासी भाइयों की जमीन छिन जाती। लेकिन हम अपने किसान नेताओं को, किसानों को बधाई देंगे, पूरे देश के किसान एक हो गए, दिल्ली को घेर लिया और तब तक किसान नहीं हटे जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। काले कानून तो वापस हो गए हैं, लेकिन हमें सावधान भी रहना पड़ेगा। ये अगर सरकार में आ गए तो कोई न कोई ऐसा कानून ले आएंगे जिससे किसानों की और आदिवासियों की जमीन कब्जा कर लेंगे। इसलिए हमें सावधान रह करके भी इन लोगों से मुकाबला करना है। वहीं किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार महंगाई बढ़ा देगी। और तो रॉबर्ट्सगंज से आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को, जिनकी ओर से बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी पर बोला गया है। और अब सीधा आपको बांसगांव लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुना दें। तो दुनिया भारत की ओर देखती है, मोदी जी की ओर देखती है, एक सुरक्षित भारत। आज सीमा पे घुसपैठ नहीं होती। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सरकार के समय जो विस्फोट होते थे, जगह जगह आतंकी विस्फोट होते थे, आज वो समाप्त। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब ये मैंने नहीं किया। उसे मालूम है अगर समय रहते सफाई नहीं की और कहीं से उसका नाम आ गया तो फिर उसका काम तमाम होना ही होना है। ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। ये कारण है ताकत के कारण। आपकी ताकत मोदी जी के साथ, देश की ताकत मोदी जी के साथ। आज एक कारण है, अभी मैं देख रहा था, अब आपको गोरखपुर जाना होगा, पौड़ी गांव से 10 मिनट की गोरखपुर, वाराणसी जाना होगा 2 घंटे में वाराणसी। बहनों भाइयों, कितनी अच्छी कनेक्टिविटी, जितनी सड़क है, फायर स्टेशन है, बाढ़ बचाव के लिए कार्य हो रहे हैं, नए नए कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं स्वास्थ्य का केंद्र, कहीं कॉलेज का निर्माण, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और राम जानकी मार्ग बनने के बाद तो यह क्षेत्र अब गोरखपुर का विकसित क्षेत्रों में गिना जाएगा। हमने पिछले दिनों धुलियापार के पास बायोगैस का, कंप्रेस्ड बायोगैस का एक प्लांट का उद्घाटन किया। आप सोचो, कांग्रेस के समय चीनी भी लगी थी, चीनी देखी थी नहीं थी। आज वहां कंप्रेस्ड बायोगैस, जितना कूड़ा होगा उसको तो वो निस्तारित करेंगे ही। किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए पराली का पैसा भी अन्नदाता किसान को प्राप्त होगा। आम के आम और बिजली के भी दाम।
बहनों भाइयों, यह हुआ कार्य और अभी तो वहां पे हमारा प्रयास है गीडा की तर्ज पर एक नया औद्योगिक केंद्र वहां विकसित हम करने जा रहे हैं। एक सीमेंट की फैक्ट्री भी हम गुड़ियापार के पास लगाने जा रहे हैं और भी नए उद्योग लगाने जा रहे हैं। हमारी इच्छा है कि आज से 100 साल पहले हमारा तो बांसगांव से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हासिल होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में मई के महीने में गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है। देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भाग के कई राज्यों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत के कुछ इलाकों में उनकी लोकेशन और जलवायु की वजह से लू का असर ज्यादा होता है। इसमें राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ जैसे इलाके शामिल हैं। यहाँ सूखी गर्मी और कम बारिश की वजह से लू का खतरा रहता है। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में अप्रैल और मई के महीनों में गर्मी लगातार बढ़ रही है। देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भाग के कई राज्यों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत के कुछ इलाकों में उनकी लोकेशन और जलवायु की वजह से लू का असर ज्यादा होता है। इसमें राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ जैसे इलाके शामिल हैं। यहाँ सूखी गर्मी और कम बारिश की वजह से लू का खतरा रहता है। अभी ऑलमोस्ट जे आप कह सकते हैं कि सेकंड वीक हो गया जब से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव प्रिवेल कर रही है। मीन टेम्परेचर 47 डिग्री से भी ज़्यादा कुछ हिस्सों में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर हम आज की बात करें, आज के लिए हमने पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट दिया हुआ है। अभी जो है मध्य प्रदेश में हीट वेव का दौर चालू है और बहुत सी जगह जो हीट वेव प्राप्त हुई है और आने वाले दिनों में भी हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। तो वेस्ट एमपी में 2-3 दिन तक है और लेकिन ईस्ट एमपी में कुछ जगह जो है वो 5 दिन हीट वेव का चांस रहेगा। 48 के आसपास टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर रह सकता है अभी। और जो उसकी वजह है कि एक राजस्थान पे साइक्लिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस बार जो प्लेन्स में है या देहरादून वगैरह में हम देख रहे हैं तो मई में भी और अप्रैल में भी रेनफॉल एक्टिविटी नहीं मिली है और टेम्परेचर थोड़ा जो है हायर साइड पे बिल्कुल रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि स्पेल जो है जो टेम्परेचर है नॉर्मल से ऊपर रहे ना वो चीज़ इस बार ऐसा लगता है कि ज़्यादा रही होगी। जी, भीषण गर्मी की वजह से देश भर के अस्पतालों में लू और डिहाइड्रेशन वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अभी जैसे कि हम सबको पता है 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा लू चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर कम से कम 43-44 तक जा रहा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा लू के लोग आ रहे हैं जिसमें उनको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उल्टी, चक्कर, कमज़ोरी, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी तक कितने पेशेंट आ गए इन 4 दिनों में, एक अंदाजन बताइए। अंदाजन तो मतलब बहुत सारे पेशेंट्स आ चुके हैं। अभी कम से कम आप मान के चले तो 500, 400, 500 करीब लोग जो है आ चुके हैं। क्लाइमेट रिसर्चरों और वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग और इंसानी गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती है, इससे लू जैसी स्थिति बनती है। IMD जो पर्टिकुलरली समर सीजन जब स्टार्ट होता है उसके लिए एक सीजनल वेदर आउटलुक या सीजनल टेम्परेचर आउटलुक इशू किया जाता है जो एक कंप्लीट सीजन का रहता है, जिसके तहत हमको ये बताया जाता, हम ये इंफॉर्मेशन जारी करते हैं जिसमें बताया जाता है कि क्या हमारे टेम्परेचर अबो नॉर्मल या बिलो नॉर्मल रहने के चांसेस हैं। उसी के साथ साथ हीट वेव की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होने की चांसेस हैं कि कम होने के चांसेस हैं। जैसे कि IMD ने जो इस बार सीजनल स्केल का फोरकास्ट हमारा मई जून के लिए अप्रैल मई जून का जो इशू किया था उसमें ऑलरेडी मार्च मंथ के एंडिंग में ही ये बता दिया गया था कि जो हमारे टेम्परेचर्स हैं वो अबो नॉर्मल रहेंगे। वेदर ग्लोबल वार्मिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंट हीट वेव कंडीशन इन इंडिया? आंसर इज यस। हमारे एक एक्टिविटी में जो भी हम कर रहे हैं
उसमें क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन जो है कंटिन्यूअस आपको होते रहता है। तो अभी जो प्रेजेंट जो कंडीशन है ग्लोबल वार्मिंग, इट हैज बिकम ए कॉमन टर्म। और जब भी देखा गया है कि जब भी आपको ग्लोबल वार्मिंग आपको होती है 0.5 डिग्री, जब भी आपको ग्लोबल टेम्परेचर आपको इंक्रीज कर जाता है, तो उसके चलते थंडरस्टॉर्म के केसेस जो है, थंडरस्टॉर्म के केसेस भी बढ़ जाते हैं और हीट वेव के केसेस भी बढ़ जाते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जब अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय इलाकों में 37 डिग्री और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब लू जैसी स्थिति बनती है। अभी पारा सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। इससे खतरनाक लू जैसी स्थिति बन गई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मई में देश भर में लू वाले दिन ज्यादा होंगे। साथ ही उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्से में औसत तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि लगातार बढ़ती गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने से अयोध्या में श्री रामलला के लिए प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए जा रहे हैं। रामलला को गर्मी से बचाने के लिए न केवल हल्के कपड़े पहनाए जा रहे हैं, बल्कि गर्भगृह में ठंडक बनाए रखने के लिए एसी और कूलर की भी व्यवस्था कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। Respite from soaring temperatures inside the Ram temple in Ayodhya has made several arrangements to ensure that Ramlala stays protected from this searing heat. These include not just lighter clothes for the deity's idol, but also installation of ACs and coolers to maintain a comfortable temperature in the Sanctum Sanctorum. गर्मी के बचाने के लिए सारी सुविधा है। एक तो जो आरती किया जाता था बत्ती से, उसको शीतल आरती किया जाता है। शीतल आरती मतलब फूलों की आरती होती है, जिससे कि आरती का जो वो है गर्मी है वो रामलला को न लगे, तो शीतल आरती होती है। उनके भोजन की भी व्यवस्था जो है वो दही है और बाकी सब जो ठंडे चीज़ हैं वो लगाए जाते हैं। The bhog or offerings made to the Lord in the summer season comprise items like seasonal fruits and juices. भगवान के लिए एसी का प्रयोग करते हैं, फूलों की आरती होती है, फल फ्रूट का भोग प्रसाद होता है, ताकि भगवान को भी गर्मी ना लगे। हम लोग तो एसी में रहते हैं, इसलिए भगवान के लिए भी हम लोग एसी लगाते हैं। फूलों का आरती का फल फ्रूट भगवान को भोग लगाया जाता है। इसी प्रकार से भगवान को गर्मी से बचाने के लिए हम लोग ये सेवा करते हैं। Other temples in the pilgrim town have also made similar arrangements to ensure that their deities stay protected from searing temperatures this summer. उत्तर प्रदेश के आगरा में इस भालू बचाव केंद्र की स्थापना 1999 में उत्तर प्रदेश वन विभाग के सहयोग से एनजीओ वाइल्ड लाइफ SOS ने की थी। केंद्र की स्थापना स्वस्थ भालुओं को कलंदरों से बचाने के लिए की गई थी और सड़क किनारे खेल दिखाने वाले कलंदर इन स्वस्थ भालुओं से करतब कराते थे। उत्तर प्रदेश के आगरा में इस भालू बचाव केंद्र की स्थापना 1999 में उत्तर प्रदेश वन विभाग के सहयोग से एनजीओ वाइल्ड लाइफ SOS ने की थी। केंद्र की स्थापना सुस्त भालुओं को कलंदरों से बचाने के लिए की गई थी। सड़क किनारे खेल दिखाने वाले कलंदर इन सुस्त भालुओं से करतब कराते थे। अभी जो आप जिस सेंटर पे खड़े हैं, यहाँ पे 2002 में पहला भालू लाया गया था और 2009 में सन 2009 में 7 साल के बाद सन 2009 में आखिरी भालू लाया गया था, डांसिंग बेयर। मैं बात कर रहा हूँ डांसिंग बेयर्स की। तो जो प्रैक्टिस पिछले 400 साल से चली आ रही थी, वो प्रैक्टिस वाइल्ड लाइफ SOS ने 7 साल के अंदर ख़त्म करी। और इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरे ये 7 साल में वाइल्ड लाइफ SOS ने टोटल पूरे इंडिया से 628 भालू रेस्क्यू किए। इस केंद्र में लगभग 100 सुस्त भालू रहते हैं। भालुओं को गर्मी ज्यादा लगती है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उनके खान पान का भी अच्छी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। आप रास्ता में आते समय देखा होगा, आर्यन एंक्लोजर में इंडिविजुअल वाटर तालाब है, उसमें पूरा फ्रेश वाटर भरा जाता है। उसके अलावा आर्यन एंक्लोजर में स्प्रिंकलर है, वो हमेशा पानी फेंकते रहेंगे, इसलिए तापमान थोड़ा कम होंगे। और वाटर मलान टाइप का, सन मलान ऐसे वाला रसील जूसी फ्रूट्स उसका खिलाया जाता है।
उसके अलावा सुबह जो भी खाना देता है, शाम को जो भी खाना देता है, उसमें ओवरऑल रिहाइड्रेशन साल्ट, ORS साल्ट बोलते हैं, वो भी हम ऐड कर रहे हैं। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सी उसके हमेशा सप्लीमेंट हो रहे हैं फूड के साथ, और फूड फीडिंग हमारा निगरानी पे होता है। वाइल्ड लाइफ SOS के मुताबिक आगरा का भालू बचाव केंद्र दुनिया का सबसे बड़ा चौथा केंद्र है। इस केंद्र में सुस्त भालुओं का इलाज भी किया जाता है। बूढ़े होने पर उनकी देखभाल भी की जाती है। प्रयागराज स्टेशन पर यात्रियों को गर्मी से राहत देने के लिए रेलवे कर्मचारी पिला रहे हैं मुफ्त पानी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को गर्मी से राहत देने के लिए मुफ्त में पीने का पानी दिया जा रहा है। यहां प्लेटफॉर्म पर मटके रखे और रेलवे कर्मचारी बोगियों के अंदर जाकर यात्रियों को पानी पिला रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को गर्मी से राहत देने के लिए मुफ्त में पीने का पानी दिया जा रहा है। यहाँ प्लेटफॉर्म पर मटके रखे गए हैं और रेलवे कर्मचारी बोगियों के अंदर जाकर यात्रियों को पानी पिला रहे हैं। पानी की व्यवस्था बड़ी अच्छी है और यहाँ ठंडा पानी भी आ रहा है, नॉर्मल पानी भी आ रहा है, जैसे आपको चाहिए वैसे मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 है और गर्मी तो इस समय विकराल रूप धारण की हुई है। हर आदमी गर्मी से बेहाल है। पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, निःशुल्क पिलाया जा रहा है, पानी बढ़िया है, पीने लायक है। पूरे स्टेशन के मामले में प्रयागराज जंक्शन पे बहुत अच्छा सुविधा मिला है, पानी भी बढ़िया है। मैं बाहर से आया, थका था, यहाँ पानी पिया, अच्छा आनंद मिला, शरीर को शांत हो गया। गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी भीषण है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, 45 डिग्री के ऊपर पानी पारा है। हम दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ तो पानी मिल रहा था, इसलिए लिए बड़ा राहत मिला इससे पानी पीने से। रेल पटरियों को ठंडा रखने के लिए उन पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही यात्रियों को दिए जाने वाले खाने पर भी नजर रखी जा रही है। और दिल्ली में बढ़ते तापमान की वजह से चिड़ियाघर में जानवरों के लिए कई खास इंतजाम किए गए हैं। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए बाड़ों में कूलर, स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। बाड़ों के अंदर मौजूद मिट्टी के तालाबों और पक्के पुलों में 3 से 10 दिन के गैप पर पानी बदला जा रहा है और पानी बदलने का समय बाड़े में मौजूद जानवरों की संख्या के हिसाब से है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बढ़ते तापमान की वजह से चिड़ियाघर में जानवरों के लिए कई खास इंतजाम किए गए हैं। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए बाड़ों में कूलर और स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। बाड़ों के अंदर मौजूद मिट्टी के तालाबों और पक्के पुलों में 3 से 10 दिन के गैप पर पानी बदला जा रहा है। पानी बदलने का समय बाड़े में मौजूद जानवरों की संख्या के हिसाब से है। टेम्परेचर इज राइजिंग अराउंड 48 डिग्री सेंटीग्रेड नाउ and we are fully prepared to save our animals in the zoo as well as जो visitors आते हैं उनकी भी हीट वेव से सुरक्षा के लिए हम लोगों ने काफ़ी बंदोबस्त किए हैं। जैसे जितने भी जानवर हैं हमारे ऑल द जो उनके फव्वारे हैं, जो उनका कूलर्स है, उसको मरम्मत करके हर जगह पर रनिंग वाटर उनको दिया जा रहा है जिससे कि वो अपने को ठंडा कर सके। गर्मी से बचाने के लिए जानवरों की डाइट में तरबूज, खरबूज और खीरे जैसे मौसमी फल और ग्लूकोज वाला पानी भी शामिल किया गया है। चिड़ियाघर के डॉक्टर जानवरों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रख रहे हैं। खाने पीने में जो हमारा विंटर रेशन होता है, विंटर डाइट होता है, उसे चेंज करके समर डाइट में चेंज कर दिया गया, जिसमें कि जो मांसाहारी जानवर हैं उनको 1 या 2 किलो कम मांस दिया जाता है। इसके अलावा जो शाकाहारी जानवर या जो भालू हैं या और जो हर्बीवोर्स हैं, जो ओमनीवोर्स हैं, उनके डाइट में जो पानी की मात्रा वाले फल और सब्जियां बढ़ा दी जाती हैं, जैसे खीरा, तरबूज, अन्य जो मौसमी फल हैं वो उन्हें दिया जा रहा है। चिड़ियाघर के अधिकारियों को उम्मीद है कि इन उपायों से जानवर गर्मी में होने वाली बीमारियों से बचे रहेंगे और भीषण गर्मी में भी आराम से रह सकेंगे। हम लोगों को कोई बड़ी बीमारी, कोई एनिमल का स्पीसीज का ऐसा जैसे नहीं आया है, लेकिन हम लोग फुली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि अगर जानवरों को अगर हीट स्ट्रोक्स वगैरह अगर आता है तो उसके लिए हमारे जो वेटनरी टीम है वो
सदा जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन्स हैं, जो हीट स्ट्रोक या उससे रिलेटेड रोगों के लिए रहते हैं, तो हमारे स्टॉक्स में पहले से उसको परचेज कर लिया जाता है। पक्षियों और मांसाहारी जानवरों को सीधी धूप से बचाने के लिए उनके बाड़ों को हरे ढक दिया गया है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इन उपायों से चिड़ियाघर आने वाले लोग भी जानवरों और पक्षियों को देखने का मजा ले सकेंगे। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पूर्वी क्षेत्र के मधु विहार में थाना मंडावली के पास कार पार्किंग में रात के वक्त अचानक आग लगने की घटना सामने आई है। इस दौरान कई वाहनों के जलने की खबर है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रात 1:17 पर फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची हैं। पार्किंग में लगी आग पर रात में ही काबू पा लिया गया, लेकिन बड़ा नुकसान हो गया। जानकारी के मुताबिक पार्किंग में लगी आग से वहां पर खड़े 17 4 पहिया वाहन जलकर खाक हो गए हैं। अभी आग लगने के पीछे की वजह सामने नहीं आ सकी है। मामले में जांच चल रही है। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। तड़के सुबह करीब 4 बजे चांदनी चौक स्थित फतेहपुरी मस्जिद के पास कुछ दुकानों में आग लग गई। खबर मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर भेजा गया है। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है। आग लगने से दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। और अगली खबर मेरठ से है, जहां घर में युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। परिजनों से अलग किराए पर रहता था मृतक। बंद दरवाजे को तोड़कर पुलिस दाखिल हुई। लाश के पास पड़ी मिली शराब की बोतलें। टीपी नगर थाना क्षेत्र के वेद व्यासपुरी का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर वेद व्यासपुरी का पूरा मामला है। बदबू आने पर पड़ोसियों ने सूचना दी पुलिस को। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बंद दरवाजे को तोड़कर पुलिस दाखिल हुई। तो बंद दरवाजे को तोड़कर दाखिल हुई पुलिस। फिलहाल यह अहम जानकारी हम आपको बता दें। मेरठ से खबर, घर में युवक की लाश मिलने से मचा हड़कंप। और अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां पर गोरखपुर से अनवरगंज कानपुर जाने वाली 15,004 अब चौरी चौरा एक्सप्रेस ट्रेन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ट्रेन में अचानक आग लग गई। लोगों ने धुआं उठता देखा तो यात्रियों में भगदड़ मच गई। सूचना कौशाम्बी जिले के भरवारी रेलवे स्टेशन मास्टर को दी गई। सूचना मिलने पर ट्रेन को भरवारी रेलवे स्टेशन में रोका कर आग को काबू में लिया गया। रेलवे कर्मी द्वारा बताया गया कि फीस फायर सिलेंडर को इस्तेमाल करते हुए आग को काबू में कर लिया गया है और ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया है। दो 2023 और 2024 में नगर निगम प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद सिर्फ 60% तक ही टैक्स वसूली हो पाई है। इस पर शासन द्वारा 2024 और 25 का टारगेट भी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। आगामी टैक्स लक्ष्य में 100% की वसूली के लिए नगर आयुक्त शिवशरण रप्पा ने अपर नगर आयुक्त 6 जोनों के जोनल व टैक्स अधिकारियों के संग बैठक की और बैठक में नई रणनीति बनाकर अधिक टैक्स वसूली के आदेश दिए गए।
जी, आज जो हमारा टैक्स कलेक्शन है उसके संबंध में सभी अपर नगर आयुक्त और जोनल ऑफिसर्स और पीएस को हम लोगों ने समीक्षा किया है और जो इस साल जो 2024-25 के लिए एक रणनीति के तहत हम लोग ये कोशिश करेंगे कि पिछले साल जितना हमारा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है उससे ज़्यादा हो और इस बार हमारी फोकस ये होगा कि अरियर्स पे हम कवर करें और जो हमारा जो टैक्स कवरेज है जो पिछले साल लगभग 60% के करीब रहा उसको हम लोग 100% तक ले जाए। टारगेट जो शासन ने रखा है उसी को हम लोग तय कर रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना टैक्स एफिशिएंसी बढ़ाया जाए, इसी के संबंध में आज मीटिंग किया जी, उसी संबंध में हम लोगों ने मीटिंग किया कि कैसे और एग्रेसिवली हम लोगों को सेल्फ कंप्लायंस की तरह मतलब बिहेवियर चेंज लाए और टैक्स वसूली जी, इसमें नागरिक सुविधा केंद्र बना हुआ है और हम लोग का जो टैक्स सॉफ्टवेयर है वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। इसमें कोई भी जाके अपना टैक्स अपना चेक कर सकता है और वहीं से ऑनलाइन। और आगरा से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई जहां खेत में खरबूजा तोड़ने के शक में खेत मालिक अपना आपा खो बैठा और उसने 4 साल की मासूम बच्ची के सिर में ईंट मार दी जिससे लहूलुहान होकर मासूम खेत की मेड़ पर तड़पती रही और उसने रहम तक नहीं किया। शमशाबाद क्षेत्र के गांव हुमायूंपुर के रहने वाले सुभाष गुरुग्राम में हलवाई का काम करता है और मंगलवार शाम 5 बजे वो अपने घर से 800 मीटर की दूरी पर स्थित रोहई के रहने वाले हरिओम शर्मा के खेत से खरबूजा खरीदने गए थे। थोड़ी देर बाद उनकी 4 साल की बेटी खुशबू भी उनके पीछे पीछे खेत की ओर चली गई और सुभाष खरबूजा खरीदने के बाद घर चले आए, लेकिन जब बेटी वापस नहीं लौटी तो तलाश शुरू की गई। सुभाष के चचेरे भाई टिंकू ने खुशबू को हरिओम के खेत की मेड़ पर लहूलुहान पड़ा देखा, जिसे शमशाबाद अस्पताल लेकर पहुंचे जहां बच्ची ने दम तोड़ दिया। पाँच छः बजे के आसपास खुशबू उर्फ अपने पिता सुभाष के पीछे पीछे तरबूज के खेत में तरबूज लेने गई थी। वहीं पर उनकी तरबूज उसके पिताजी तरबूज लेके वापस आ गए। बच्ची जब घर नहीं पहुंची तो उसके पिता और परिजनों ने उसकी खोजबीन करी तो बच्ची का शव यहाँ पे मिल गया है और मुकदमा कायम करवा के कार्रवाई कोई चोट वोट का निशान भी? हाँ, उसके बच्ची के सर पे चोट का निशान है और पोस्टमार्टम के बाद सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। और अगली खबर है चंदौली से, जहां अखिलेश यादव द्वारा चंदौली की जनसभा में मुसलमान नेताओं को जगह नहीं देने पर ओवैसी ने तंज कसा। सोमवार को आयोजित अखिलेश की चंदौली की जनसभा में मंच पर एक भी मुस्लिम कद्दावर नेता नहीं रहे। अखिलेश ने किसी भी मुस्लिम नेता का संबोधन में नाम नहीं लिया। इस मामले को ओवैसी ने हाईजैक किया। ओवैसी ने कहा कि कब तक दूसरे के लिए दरी बिछाते रहोगे, अपनी नस्ल के लिए भी दरी बिछाओ। शाम के 4 बजे समाजवादी के एक उम्मीदवार अखिलेश यादव मीटिंग कर रहे थे। लोगों ने पुकार कर कहा कि तुम्हारे पार्टी का एक समाजवादी का मुस्लिम नेता है, उसको मंच पर बिठाओ। अखिलेश ने उसको बिठाना भी नहीं चाहा। उन्होंने कहा उसका नाम ले लो। अखिलेश ने नाम तक नहीं लिया। बताइए मेरे अजीज, अखिलेश यादव एक जनसभा कर रहे थे, इलेक्शन की मीटिंग कर रहे थे। किस मुकाम पर कर रहे थे मैं आपको बता रहा हूं। अखिलेश यादव चंदौली में बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज के मैदान में शाम के 4 बजे समाजवादी के एक उम्मीदवार के लिए अखिलेश यादव मीटिंग कर रहे थे। लोगों ने पुकार कर कहा कि तुम्हारे पार्टी का एक समाजवादी का मुस्लिम नेता है, उसको मंच पर बिठाओ। अखिलेश ने उसको बिठाना। और अगली खबर आपको बहराइच से बताते हैं। सबीश बहराइच से बड़ी जानकारी, एसिड गिरने से झुलसा मासूम बच्चा। बहराइच से खबर आपको हम बता दें, बैटरी का एसिड गिरने से बच्चा झुलस गया। मासूम को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बहराइच से खबर, एसिड गिरने से झुलसा मासूम बच्चा। मासूम को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, देहात इलाके में बहादुरपुर गांव का ये पूरा मामला है।
फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मासूम को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बैटरी का एसिड गिरने से बच्चा झुलस गया। और अगली खबर संभल से आपको बताते हैं। संभल से बड़ी जानकारी, जहां पर महिला शिक्षिका से घर में घुसकर छेड़छाड़ हुई है। तो संभल से खबर, महिला शिक्षिका के साथ में छेड़छाड़ की खबर सामने आई। कई बार शिक्षिका से युवक कर चुका है छेड़छाड़। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। शिक्षिका ने आईपीएस एसएसपी साउथ अनुकृति शर्मा से पूरे मामले की शिकायत भी कर दी है। एसएसपी के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। एसएसपी ने घर पर सुरक्षा में तैनात किए जवान, और एसएसपी के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। के अंतर्गत कस्बा बहजोई की एक महिला ने एक युवक के ऊपर घर में घुसकर छेड़छाड़ एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़िता की तहरीर के आधार पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है तथा अभियुक्त युवक को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय की हिरासत में भेजा जा रहा है। मौके पर पूर्ण शांति व्यवस्था कायम। और अगली खबर है कौशाम्बी से, जहां पर सरायाकिल थाना क्षेत्र के कोटिया गांव के पास में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने, आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में सदस्य बाल बाल बच गए, जबकि गोली कार का शीशा तोड़कर आर पार हो गई। हमला असल में दरअसल मेरी तबीयत ख़राब है 2-3 दिन से। मैं तिल्हापुर मोड़ दवा के लिए गया था और दवा लेकर शाम को करीब 7:50 के करीब थे। मैं घर आ रहा था। मैं था, मेरे एक साथी थे संदीप त्रिपाठी जो पत्रकार हैं पेशे से। और तभी कोटिया गांव के समीप पहुंचा। तभी 2 लोग मुझे जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ मुझसे फायर कर दिए। और जब फायर करके आगे बढ़े तब मैं उन लोगों को देखा कि वो वहीं कोटिया गाँव के ही 2 लोग थे। क्या नाम, क्या पहचानते हैं आप? हाँ, मैं पहचाना हूँ उनको। एक का नाम संदीप है, एक का नाम सैद मंजय है। कितने राउंड फायरिंग हुई आपको? 2 राउंड फायर हुआ। कहीं लगा है आप? नहीं, मुझे लगा नहीं, लेकिन मेरी गाड़ी का कांच टूट गया है। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर चलती बस से अचानक धुआं निकलने लगा। लखनऊ से खबर आपको हम बता दें, चलती बस में अचानक धुआं निकलने से मचा हड़कंप। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से खबर, ड्राइवर की होशियारी से बस में आग लगने से बची है। देखिए, ड्राइवर की होशियारी से बस में आग लगने से बची। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। चलती बस में अचानक धुआं निकलने लगा। इसके बाद ड्राइवर की होशियारी से आग लगने से बची। तो लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि पूरी तरीके से यहां पर ड्राइवर की होशियारी के चलते बस में आग लगने से बच गई है, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर चलती बस में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में लगातार आग की घटनाएं एक तरफ जहां सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर वाहनों में भी आग का खतरा गर्मी के मौसम में बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा गाजीपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा गंगा आरती कार्यक्रम में शामिल हुए। एलजी मनोज सिन्हा शहर के शीतनाथ घाट में आयोजित गंगा आरती कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान
आपको बता दें कि इस दौरान पूजा अर्चना भी उन्होंने की है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कारों और परंपरा की यह साधना, उसका प्रचार और प्रसार ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई सदियों के पश्चात सनातन संस्कृति पुनः जागृत होने लगी है। हजारों वर्षों की गुलामी से टूटा हुआ समाज फिर से खड़ा होने लगा। समाज सनातन की नई व्यवस्था निर्मित करने में जुट गया और अराजकता समाप्त हुई है। राम राज्य लौटने लगा है। जब 1947 के पहले और 1947 के पश्चात समाज और राष्ट्र के परिदृश्य को जब मैं देखा। और अगली खबर लखनऊ से ही आपको हम बताते हैं, जहां पर लाइनमैन की मौत का मामला सामने आया है। लखनऊ से खबर, बालाघाट पावर हाउस में हुई थी लाइनमैन की मौत। तो बालाघाट पावर हाउस में लाइनमैन की मौत हुई थी। संविदा कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर रोष जताया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पीएम हाउस पर सैकड़ों कर्मचारियों ने रोष जताया है और जेई और एसडीओ पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। तो जेई और एसडीओ पर लापरवाही का आरोप भी लगाया, बिना सुरक्षा उपकरण के काम करने का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 11,000 वोल्ट पर काम कर रहा था मृतक सिकंदर। नाराज संविदा कर्मचारियों ने अब मुआवजे की भी मांग कर डाली है। तो नाराज संविदा कर्मचारियों ने मुआवजे की मांग की है। दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। बड़ी जानकारी, परिवार के सदस्यों को नौकरी देने की भी मांग किए जाने की बात सामने आई है। विद्युत विभाग के खिलाफ कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिली है। तो विद्युत विभाग के खिलाफ कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिली। बालाघाट पावर हाउस में आपको बता दें कि कल मौत हुई थी। और शिवा शर्मा हमारे साथ में इसी पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। शिवा, पूरा मामला क्या है? संविदा कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर पूरे मामले पर गुस्सा दिखाया है। शिवा, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? जी बिल्कुल। शिवा, पूरा मामला क्या है? संविदा कर्मचारियों की ओर से इस मामले को लेकर गुस्सा दिखाया गया। देखिए, लखनऊ के बालाघाट जो पावर हाउस है वहां पर एक संविदा कर्मचारी है जिसका नाम सिकंदर है। और कल रात में जब लाइन डिफॉल्ट हुई थी तो लाइन फॉल्ट को सही करने के लिए वो सिकंदर नाम का जो संविदा कर्मचारी था वो लाइन के ऊपर चढ़ा था और वो सही कर रहा था। इस दौरान ये बताया गया कि अचानक से लाइन खुलने की वजह से 11,000 की जो वोल्ट लाइन थी वो चालू हो गई और उसकी वजह से वो वहां पर झुलस गया। जब उससे पास के ही ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया तब तक उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। क्योंकि आज पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई होनी है, तमाम जो लोग हैं, जो निविदा कर्मचारी संघ के जो लोग हैं वो वहां पर मौके पर इकट्ठा हुए हैं, परिजन मौके पर इकट्ठा हुए हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि विद्युत विभाग के जो एसडीओ है, जेई है, उनकी लापरवाही के कारण ये सिकंदर की मौत हुई है और जिसका पूरा मुआवजा और बाकायदा सरकारी नौकरी भी परिवार को मिलनी चाहिए। क्योंकि लाइन अचानक से ठीक करते वक्त चालू हो जाना कहीं ना कहीं विभागीय कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं कि अगर कोई भी लाइनमैन अगर लाइन पर खड़ा होकर के उस फॉल्ट को सही कर रहा हो तब तक बिजली चालू नहीं होनी चाहिए। ऐसे में विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से मध्यांचल विभाग का कोई भी एक्स पर या किसी भी तरीके का कोई बयान व्हाट्सएप पर या किसी तरीके से जारी नहीं किया गया है। लिहाजा लोग अपनी बातों पर अड़े हुए हैं पोस्टमार्टम हाउस पर और जो निविदा कर्मचारी संघ के लोग हैं वो लगातार परिजन को मुआवजे दिलाने की और न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवा आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता दें जहां पर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। बालाघाट पावर हाउस पर कल रात मौत हुई थी। अब संविदा कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर गुस्सा जाहिर किया है। लखनऊ से खबर, लाइनमैन की मौत का ये पूरा मामला है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।